ऑलराइट, आज हम लोग बेसिकली कंप्लीट परचेज की साइकिल रन करेंगे कि हम किस तरह से इसमें वर्किंग करते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इसमें ओडो ईआरपी की वर्किंग कैसे हो रही है। तो उससे पहले हम एक कोई बिजनेस एज्यूम कर लेते हैं, लाइक कोई भी बिजनेस कि हमारी किसी फर्नीचर शॉप है और हम लोग वहाँ प्रोडक्ट्स अपनी सेल्स कर रहे हैं, चेयर्स टेबल्स। तो परचेजिंग में सबसे पहले हमारी जो परचेजिंग स्टार्ट होती है वो नीड से स्टार्ट होती है, यानी अब हमें किसी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट है, नीड्स की, अगर हमारे पास कोई हमारी इन्वेंटरी फिनिश हो रही है तो वो हमें अपनी प्रोडक्ट वगैरह दोबारा री ऑर्डर करनी है और उसके लिए हमारा कोई स्पेसिफिक वेंडर भी होगा। तो ये कंप्लीट ईआरपी का ईआरपी प्रोसेस जो है हम इसमें परचेजिंग का आपको रन करके दिखाएंगे। ये है हमारा परचेज मॉड्यूल। जी, ये परचेज का डैशबोर्ड है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं नज़र, लाइक हमारे इसमें सारे आरएफक्यू और उसके अलावा कुछ हमारे रेफरेंसेस आ रहे हैं, वेंडर्स वगैरह, कंपनी नेम्स, परचेज रिप्रेजेंटेटिव, ऑर्डर डेडलाइंस एंड एक्सेट्रा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें एक प्रोडक्ट क्रिएट करना सीखते हैं। हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, तो पहले हम एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। हमने बिजनेस पे ज्यूम कर लिया था कि फॉर सपोज हमारा कोई फर्नीचर का बिजनेस है, तो अब प्रोडक्ट में हम चेयर सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमसे प्रोडक्ट टाइप पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट की टाइप क्या है। ये कंज्यूमेबल है या सर्विस है या तो फिर कोई स्टोरेबल प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ स्टोरेबल कर लेते हैं। उसके अलावा इनवॉइसिंग पॉलिसी पूछ रहे हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी भी होनी चाहिए या डिलीवरी क्वांटिटी पे। देन हम अपनी सेल्स प्राइस देखते हैं। सेल्स प्राइस हम यहाँ $100 मेंशन कर देते हैं और ये जो कॉस्ट है इसकी हम ये यहाँ जो कर लेते हैं कि ये 80 है। उसके अलावा हम इंटरनल रेफरेंस बारकोड और यहाँ कंपनी का नाम भी दे सकते हैं कि हम किस कंपनी की चेयर मंगवा रहे हैं। तो सैन फ्रांसिस्को कंपनी के हम यहाँ नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे उसकी इमेज भी लगा सकते हैं चेयर की। सी, देन हम सेव करते हैं तो ये एक हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है। तो अब हम अपनी ये लिस्ट में देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये क्रिएट हो चुका है, चेयर। तो ये तो था प्रोडक्ट क्रिएट करने का तरीका। अब हम वेंडर क्रिएट करते हैं। अब लाजमी बात है, ये प्रोडक्ट हमें किसी वेंडर से भी मंगवानी होगी, तो वेंडर के लिए हम सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हमारा वेंडर है वो एज ए कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, ठीक है। हम इसे एज ए कंपनी एज्यूम कर लेते हैं। और सपोज एबीसी कंपनी हम इसे एज्यूम कर लेते हैं। अगर तो कंपनी रिनाउंड होगी तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगी, उसका एड्रेस, फोन नंबर। तो यहाँ हम कोई एड्रेस वगैरह भी मेंशन कर देते हैं, फोन नंबर, ईमेल में मेंशन कर देते हैं। हम यहाँ स्पेशल टैग दे सकते हैं कि स्पेसिफिकली अगर हम इस वेंडर की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमें चीज प्रोवाइड करते हैं, तो ये अलग से यहाँ पे एक टैग दे सकते हैं।
उसके अलावा हम यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, अदर कॉन्टैक्ट्स भी दे सकते हैं अपने वेंडर्स के। उसके अलावा सेल्स पर्सन, सेल्स टीम हम यहाँ साइन कर सकते हैं, पेमेंट टर्म्स हम असाइन कर सकते हैं, एक्सेट्रा। और इसके अलावा हम यहाँ पे अपने वेंडर की पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारा वेंडर क्रिएट हो गया। ये देखें, ये हमारा एबीसी वेंडर क्रिएट हो गया चेयर्स के लिए। अब हम यहाँ पर अपने पूरे परचेज साइकिल रन करते हैं। अगर हमें अपने वेंडर से कुछ भी ऑर्डर करवानी है क्वांटिटी, तो वो अब हम देखेंगे कि इसमें हम ओडो ईआरपी में हम इसे कैसे रन कर सकते हैं। हमने अगर कोई, सबसे पहले हम आरएफक्यू क्रिएट करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, अपने वेंडर को कि हमें कितनी नीड है। यहाँ सबसे पहले हम अपना वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमने क्रिएट किया है। हम अपनी ऑर्डर डेडलाइन दे सकते हैं, हम अपनी ऑर्डर डेडलाइन दे सकते हैं 2 से 3 दिन बाद की। और हम अपनी रिसीव डेट दे सकते हैं आज की। इसी तरह से अब हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने जो चेयर क्रिएट की है, हम उसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए, हमने अभी ये चेयर क्रिएट की है, उसकी क्वांटिटी यहाँ पर अभी 1 आ रही है, उसकी यूनिट प्राइस 80 आ रही है, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट प्राइस है और ये हम अपने वेंडर से मंगवा रहे हैं। अगर हम यहाँ अब इसकी क्वांटिटी चेंज करते हैं, फॉर सपोज हम यहाँ कह देते हैं कि हमें 20 चेयर्स रिक्वायर्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाई 80, 1600। और इसी तरह से ही यहाँ पर हमारी कंट्री वाइज टैक्सेस भी होते हैं, जैसे कि यहाँ 17% टैक्स अप्लाइड है, तो ये उसकी कैलकुलेशन करके टोटल अमाउंट हमें दे रहा है। ठीक है, 1600 हमारा चेयर्स का था और 272 हमारा टैक्सेस इन्वॉल्व हुआ है, तो ये हमारी एक टोटल प्राइस हमें मिल रही है। अब यहाँ कुछ आपको स्टेटसेस नजर आ रहे होंगे कि पहले स्टेटस आरएफक्यू है। अगर हम इसको अपने वेंडर को सेंड करते हैं तो ये हमारा स्टेटस चेंज होकर आरएफक्यू सेंड पे चला जाएगा, और हम इसको पीओ जनरेट करते हैं, परचेज ऑर्डर, तो ये हमारा स्टेटस चेंज होकर परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम अपना आरएफक्यू सेव करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एक रेफरेंस क्रिएट हो गया यूनिक, और यहाँ ये स्टार भी नज़र आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ हाईलाइट कर देते हैं तो ये हमारी प्रायोरिटी बताता है कि ये आरएफक्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। इसी तरह से ही हम ये आरएफक्यू अपने वेंडर को सेंड कर सकते हैं, सेंड बाय ईमेल। जैसे हम सेंड बाय ईमेल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास एक टेम्पलेट्स है जो बनी हुई आ गई है हमारे वेंडर के लिए, जिसमें हमारा ये रेफरेंस कोड और डिटेल्स जो भी हम इसमें मेंशन करना चाहें, और ये जो इनवॉइस थी, ये जो रिसीट थी, ये सारी पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर आ गई है। ये अगर अब हम जैसे ही अपने वेंडर को इसको सेंड करते हैं, तो ये देखें हमारा स्टेटस चेंज हो गया, आरएफक्यू से आरएफक्यू सेंड पे चला गया। और अगर अब हम इसे कंफर्म करते हैं, कंफर्म ऑर्डर, तो ये हमारा परचेज ऑर्डर जनरेट हो चुका है। यहाँ तक तो अब हमारे जो वेंडर थे उनको हमारी डिमांड रिसीव हो गई है कि हमें इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ें चाहिए। अब हमारे वेंडर को डिमांड रिसीव हो गई है। अब हमारे वेंडर ने हमें चीज़ें जो हैं वो डिलीवर्ड कर दी हैं हमारी तरफ। तो अब हमें अपनी जो सामान है उसको रिसीव करना है। तो अब हम अपने रिसीविंग प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, लाइक दिस। ये देखें, हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं, और ये हमारे वेयर हाउस में एंट्री हो रही है, वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स की। तो उससे पहले हमें अपनी काउंटिंग वगैरह करनी होगी, कुछ चेक्स लगाने होंगे,
तो वो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स की काउंटिंग कर लेते हैं। और सपोज देखें हमारे पास हमने 20 की डिमांड की थी, और जब हम उसकी काउंटिंग करते हैं तो वो 18 है। मीन्स हमें जो रिसीव हुई है चेयर्स वो 18 हुई है। तो अब हम इसे वैलिडेट करते हैं। सी के सिस्टम ने हमें साथ ही एक मैसेज दे दिया, यू हैव प्रोसेस लेस प्रोडक्ट देन द इनिशियल डिमांड। मीन जो हमारी डिमांड थी उससे हमें कम रिसीव हुई है। अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन हैं, एक तो है क्रिएट ऑर्डर का, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास नो बैक ऑर्डर का। क्रिएट बैक ऑर्डर में ये होगा कि हमारी 20 की डिमांड थी और हमें 18 रिसीव हुई, तो दो जो रिमेनिंग रह गई हैं उसका बैक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा और वो हमारे वेंडर को चला जाएगा। या हमारे पास ये ऑप्शन है नो बैक ऑर्डर। नो बैक ऑर्डर में ये होगा कि यहाँ हम अगर नो बैक ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो जितनी हमारे पास हमें 18 रिसीव हुई हैं हम उसी में ही एडजस्ट कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम हम मजीद मंगवा लेंगे जब हमें जरूरत होगी, अगर हमें नीड नहीं है तो। अगर हम यहाँ नो बैक ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो सी गई हमारी वेयर हाउस में एंट्री हो गई है प्रोडक्ट्स की 18। तो ये तो थी हमारी प्रोडक्ट्स एंट्री। अब हम अपने वेंडर को इनवॉइस भी क्रिएट करके दे सकते हैं। अब हम वेंडर के लिए बिल क्रिएट करते हैं। देखें जैसे ही हमने क्रिएट बिल पे क्लिक किया तो वो हमसे पूछ रहा है कि हमारे बिल की डेट क्या होनी चाहिए। तो अगर हमने आज रिसीविंग किया तो हम उसको आज हम अपने रिसीविंग डेट दे सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ही हम इसे सेव करते हैं तो ये देखें पहले ड्राफ्ट की ऑप्शन आ रही है, और जब हम इसे कंफर्म करेंगे तो ये पोस्टेड में स्टेटस इसका चेंज हो जाएगा। ये देखें ये पोस्टेड में चेंज आ गया और ये हमारे वेंडर के लिए बिल क्रिएट हो गया। जी आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे टोटल अमाउंट आ रही है वो 1684.80 आ रही है। हमारी पहले से ज़्यादा जो प्राइस थी वो चेंज थी, लेकिन हमने 18 रिसीव किए तो देखें जो दो उसमें लेस हुई हैं तो वो लेस होके प्राइस चेंज हो गई है। इसमें हमारा टैक्स भी इन्वॉल्व है। ये हमारे वेंडर को बिल क्रिएट हो गया। अगर हम उसे पेमेंट करते हैं तो हम यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर हमने उसे पेमेंट कर दी है तो हम अपने वेंडर को या तो बैंक से पेमेंट कर सकते हैं या कैश से। हम यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट पेमेंट कर देते हैं, और जैसे ही हम अपने वेंडर को पेमेंट कर देते हैं तो ये देखें ये एक और इनवॉइस क्रिएट हो गई है जिसके अंदर जो हमारी पेमेंट थी वो पेड हो गई है, और जो हमारी अमाउंट ड्यू है वो 00 यहाँ शो हो रही है। तो ये हमारा जो वेंडर थे उनको पेमेंट भी हो गई, हमारा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ रन हो चुका है। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना क्या प्रोडक्ट क्रिएट किया, फिर हमने अपना वेंडर डिफाइन किया, फिर RFQ जनरेट की। RFQ जनरेट करने के बाद हमने सेंड की, और ये हमारा कंप्लीट परचेजिंग का साइकिल रन हो चुका है। ये हमारी शो भी हो रही है यहाँ पे परचेज ऑर्डर। ये देखिए अब ये हमारे डैशबोर्ड में हमारा परचेज ऑर्डर शो हो रहा है। जो हमारा एक रेफरेंस था प्रोडक्ट का 00014, हमारा वेंडर इसमें डिसाइड था ABC है, कंपनी हमारी डिसाइड थी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, ऑर्डर डेडलाइन थी। अब हम यहाँ चाहें तो अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी भी शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ हम एक्टिविटी में एक रिमाइंडर लगा सकते हैं कि आफ्टर पेमेंट
हमने अपने जो वेंडर हैं उनको कॉल करनी है। तो हम इसमें अपना ड्यू डेट और हम ये असाइन कर सकते हैं कि ये टास्क किसने परफॉर्म करना है हमारी टीम से। तो इसको हम सेव करते हैं। तो ये देखें जो हमारा परचेज ऑर्डर है तो उसके पर ये नेक्स्ट एक्टिविटी में ये देखें यहाँ पे आ रहा है कि हमने अपने वेंडर को कॉल करनी है कंफर्मेशन के लिए। अगर हम अपने वेंडर को कॉल कर लेते हैं और हमारी उनसे बात हो जाती है तो फिर हम इसको यहाँ रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह से ही यहाँ और भी आ रहे हैं कि हमें किसी से अप्रूवल चाहिए और चेक ऑप्शनल प्रोडक्ट्स चाहिए, स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन। तो इस तरह से हम अपनी कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने पेमेंट के बाद अपने वेंडर से कंफर्मेशन कॉल करनी है कि उन्हें पेमेंट रिसीव हो गई है। अगर वो वहाँ पे हमें थम्स अप दे देते हैं तो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है वो डन हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे कोई फीडबैक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो इसको हम अपनी एक्टिविटी डन दे सकते हैं। इसी तरह से हमारी ये जो डैशबोर्ड है इसको इसमें कुछ ऑप्शंस हैं मज़ीद जिसे हम देख सकते हैं कि जैसे कि अभी हमारे पास एक लिस्ट व्यू आ रहा है। अब हमारे पास स्कैन बैन व्यू, उसके बाद अगर हमारे पास पीओड व्यू आ रहा है एंड देन ग्राफ व्यू जिसके अंदर ये देखें हमारे तकरीबन हमारे वेंडर्स का पता लग रहा है कि हमने कितनी कितनी परचेजिंग की हुई है अपने वेंडर्स के साथ। ये देखें ग्राफ फॉर्म में हमें सारी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिल रही है। उसके अलावा हमारे पास एक कैलेंडर व्यू है। ये देखें जिसमें हमारे पास सारी डिटेल्स आ रही है हमारे वेंडर्स की कि हमने किस किस डेट में किस किस टाइम में उनके साथ वर्किंग की है। और ये एक्टिविटीज व्यू आ रहा है कि ये देखें हमारी एक्टिविटीज आ रही हैं कि हमने किन्हें कॉल करनी है, किन्हें ईमेल करना है। और ये सारी हमारी जितनी भी हमारे पीओ से रिलेटेड आरएफक्यू से रिलेटेड हमारी जो एक्टिविटीज वहाँ होती हैं तो वो यहाँ शो हो रही हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं। अगर हम यहाँ फिल्टर्स देख लें तो हम यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली देखना चाहें, अगर हम सिर्फ आर एफ क्यूज देखना चाहें अपने तो हमारी सिर्फ यहाँ आर एफ क्यू आ जाएंगी। और अगर अब हम सिर्फ अपने यहाँ परचेज ऑर्डर्स देखना चाहें परचेज ऑर्डर आ जाएंगे, अप्रूवल्स। उसके अलावा हम डेट वाइज देखना चाहें तो डेट वाइज आ जाएंगे। और जनवरी के हैं ऑर्डर्स। इस तरह से हमारे दिसंबर के ऑर्डर्स ये नेक्स्ट दोनों मंथ के हैं। दिसंबर में हमारा ऑर्डर नहीं था तो यहाँ शो नहीं हुआ। उसके अलावा हमारी वेटिंग जो हमारी वेटिंग पे आर एफ क्यू वो आ जाएंगे। और लेट आर एफ क्यूज तो ये डिफरेंट हमारे फिल्टर्स हैं जिससे हम ये सारा कुछ देख सकते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट परचेजिंग का प्रोसेस था कि हमने अगर अपनी प्रोडक्ट की परचेजिंग करनी है तो हम ये किस तरह से कर सकते हैं। और ये हमारे कंप्लीट प्रोसेस रन हो चुका है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।